अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद। आज की क्लास हमारी नल ऑब्जेक्ट और 3D कैमरा के हवाले से है। ये वीडियो हमारी दो पार्ट्स में होगी। आज पार्ट 1 के अंदर हम नल ऑब्जेक्ट, एडजस्टमेंट लेयर और साथ में 3D कैमरा की कुछ बेसिक्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ कंपोजिशन बना के रखी है नल ऑब्जेक्ट के हवाले से और 3D कैमरा के हवाले से अलग से, ठीक है। तो मैं नल ऑब्जेक्ट वाली कंपोजिशन के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर मुझे एक जो बनाया हुआ मैं अपना सारा रिमूव कर रहा हूँ ताकि जो भी यहाँ पे बनाऊँ आपको सब पता चलता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने कोई भी एक शेप बना लिया, उसको मैं कलर दे रहा हूँ और यहाँ पे स्ट्रोक में ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। उसको उठा के मैंने यहाँ पर कर दिया है। अगर इस शेप को मुझे एनिमेट करना है तो कैसे करूँगा? जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया हुआ है कि हम सिंपली पोजीशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, स्टॉप वॉच पे क्लिक करते हैं और फिर हम अपने मुताबिक जो भी हमने टाइम रखना हो हम उस टाइम पर जाते हैं। जैसे कि मैं अभी 1 सेकंड के ऊपर गया हूँ और यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर क्लिक करके की फ्रेम लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसकी लोकेशन चेंज कर दूंगा ऐसे करके, ठीक है। और ये एनिमेशन मेरी चल पड़ेगी इस तरीके से। अब मैं 1 सेकंड और आगे आऊँगा, मतलब दूसरे सेकंड के ऊपर, और जो फर्स्ट वाला मेरा की फ्रेम है उसको Ctrl+C करूँगा और Ctrl+V करूँगा। तो इससे क्या होगा, ये वापस अपनी जगह पर भी आ जाएगा। तो ये एक तरह से लूप की तरह काम करेगा। ये देखें, यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है। जो की फ्रेम मेरा एंडिंग है वहाँ पर मैं कीबोर्ड से N प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये मेरी एंड पॉइंट यहाँ पर लग जाएगी। अगर आपको ये दिख रहा हो ये वाला सेक्शन, तो इसका मतलब होता है कि आपकी एनिमेशन कहाँ तक चले। ये टाइम का एक रूलर बार होता है जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनिमेशन सिर्फ उतनी ही चलेगी जितना ये रूलर बार होगा, चाहे आपका टाइम यहाँ पर कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। तो आपने कीबोर्ड से N प्रेस कर देना है और यहाँ से ऐसे एनिमेशन आपकी चलेगी, मुसलसल चलती रहेगी लूप की तरह, ठीक है। और अगर मैं एक और शेप बनाता हूँ, मैं इस दफ़ा कोई और दूसरा शेप बना रहा हूँ, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसको भी एनिमेट करना हो तो कैसे करूँगा? आप बोलोगे कि सर इस की फ्रेम को कॉपी करो फिर यहाँ पर आके ऐसे पेस्ट कर दो, ठीक है, चल जाएगा। देखो अब तो काम ख़राब हो गया ना, ठीक है। इसको इसी की पोजीशन पर ही मुझे क्या कराना था, एनिमेट कराना था, जो कि ऐसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट से पॉसिबल नहीं है। मुझे इसको अलग से फिर पोजीशन ये देख के, स्टॉप वॉच देख के की फ्रेम देना पड़ेगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, ठीक है। अभी तो मैं आपको एक बेसिक शेप के साथ बता रहा हूँ ना, आगे चल के अगर आप बाकायदा जब एनिमेशन बनाओगे तब आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे मौके पे हम यूज़ करते हैं नल ऑब्जेक्ट या फिर पेरेंट लेयर या चाइल्ड लेयर, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर पहले मैं इनके नाम रख देता हूँ। ये है मेरा ब्लू शेप और ये है मेरा रेड शेप, ठीक है। अब रेड शेप के ऊपर मैंने क्या दिए, एनिमेशन दी है। तो यहाँ पर आने के बाद जब ये दोनों आपस में साथ में होते हैं, पैरेलल होते हैं, मैं ब्लू शेप को इस पेरेंट लेयर वाला जो ऑप्शन है, अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये देखो यहाँ से इसे करके हट जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर देखो रेड शेप लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसे करके क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, ये दोनों एनिमेशन हमारे साथ साथ चलेंगे। और अगर मुझे अब नल ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, सेम यही कॉन्सेप्ट होगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं शेप बना लेता हूँ, एक फर्जी शेप, और उसके बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ, न्यू करता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता, राइट क्लिक करना है, न्यू के ऊपर जाना है और यहाँ पर नल ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब नल ऑब्जेक्ट देखो उसकी अलाइनमेंट थोड़ी ख़राब आती है, तो इसलिए आपने नल ऑब्जेक्ट की लेयर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल होम करना, नल ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना जैसे मैंने पहले किया था। तो यहाँ पर पोजीशन के ऊपर मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, 1 के ऊपर जा रहा हूँ, उसके बाद 2 के ऊपर भी जा रहा हूँ, ये मैंने कर दिया, ठीक है। और 1 वाली में एनिमेशन ऊपर कर रहा हूँ ऐसे करके। तो आप देख सकते हैं ये मेरा नल ऑब्जेक्ट एनिमेट कर तो रहा है लेकिन आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि नल ऑब्जेक्ट नल होता है। नल का मतलब जिसके अंदर कुछ भी ना हो, वो सिर्फ यूज़ किया जा सकता है किसी और काम के लिए, लेकिन वो खुद से कुछ वर्क नहीं करता। तो अब यहाँ पर कैसे काम करेगा, मैं इंडिकेटर को 0 पे लेके जाऊँगा और इस शेप को लेके मैं नल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो अब देखो ये शेप मेरा कैसे काम करता है।
सेम कॉन्सेप्ट है, सेम बिल्कुल। लेकिन अब इसे क्या है कि आप जितने चाहे शेप अरेंज कर सकते हो। नल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल क्यों होता है? इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। आपको किसी शेप के साथ कोई चीज़ नहीं जोड़नी, आपको नल ऑब्जेक्ट बनाकर उसी की एनिमेशन बनानी होती है और उसको जोड़ना होता है, मतलब बाकी शेप्स के साथ, ठीक है। तो इस नल ऑब्जेक्ट का हम नाम भी रखेंगे मूविंग अप डाउन, ठीक है। इस तरह से आप नाम भी रखते हो, मूव अप डाउन। ये देखो अप डाउन हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आने लगे। ये देखो, अगर मैं दूसरे स्टेप बनाऊंगा, जैसे कि ये पॉलीगॉन बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी कनेक्ट करते हैं इसके साथ। तो ये मेरा पॉलीगॉन, नाम रख लेते हैं पॉलीगॉन, और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपने मूविंग अप डाउन के साथ। अब देखो